हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आप लोगों के साथ जीके का कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, और अगर आप लोगों को मेरे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएँ वर्णित है। तो मैंने दोस्तों इसका जो है 4 ऑप्शन भी दे रखा है। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 22, तीसरा है 14 और चौथा है 25। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने तो दोस्तों इसमें जो है राजभाषा पूछा है। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो राजभाषाएं हैं वो कितनी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये राजभाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे पहला हो गया बंगाली, दूसरा बोडो, तीसरा डोगरी, चौथा गुजराती, पांचवा हिंदी, छठवां कन्नड़, सातवां कश्मीरी, आठवां कोंकणी, फिर नौवां मैथिली, 10वां मलयालम, 11वां मणिपुरी, 11वां मराठी, 12वां नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये टोटल जो है काउंट करोगे आप लोग तो 22 आएगा। तो इसका जो है दोस्तों आंसर सही होगा बी, जो कि है 22। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में 22 जो है राजभाषाएं वर्णित हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। ये जो दोस्तों 22 भाषाएं हैं, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो जो है किस अनुसूची में है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची में ये वर्णित है। तो इसका भी मैंने दोस्तों जो है 4 ऑप्शन रखा है। पहला है अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 7 में, अनुसूची 8 में। तो दोस्तों इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सी अनुसूची में जो है वर्णित है, 5, 6, 7, 8। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ दोस्तों आप बताइए कि इसमें से किस अनुसूची में जो है राजभाषा मेंशन है। ओके दोस्तों, आप लोग का टाइम ओवर हुआ। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा गया है, नीचे देखिए, नीचे आप लोग देखेंगे, नीचे देखिए यहाँ से लिखा गया है ये कि जो अपना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। आंसर तो इसमें पहले दे दिया है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। पहले जो है तो इसमें 14 भाषाएं जो है वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों 2003 में जो है आपका ये मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 लैंग्वेज ऐसे थे जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। तो पहले था जैसे दोस्तों 14 में हमने 8 और इसमें ऐड किए तो हो गया ये 22। और इसके पहले भी हम लोग जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 22 हो गया, 22 भाषाएं ये तो टोटल हो गई हैं आपकी, ये आपकी टोटल हो गई 22 भाषाएं। और इसमें से जो है 2003 में कितना ऐड हुआ दोस्तों, 4। 18 तो पहले थी, पहले यहाँ पे 18 थी, फिर यहाँ पे 4 हो गई तो ये हो गया 22। ओके दोस्तों,
तो ठीक है, हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा कि इसका आंसर डी सही है। तो ठीक है, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों इसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ना सीखिए, क्योंकि इसमें सही नहीं है सही है, मेन कन्फ्यूज़न हम लोग को यहीं पे होता है। अगर हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अगर इन सब चीज़ों बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं कि टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए हम लोग को लगता है कि जल्दीबाजी में रहते हैं, कर लेते हैं, यहाँ पे सही नहीं है सही है में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है गलत आंसर देख के चले आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किया क्या है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ये जो पॉइंट है सही नहीं है इसको हम लोग जो है अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद जो है अंडरलाइन करने के बाद फिर अपना हम लोग आंसर जो है जो रहेगा उसको देंगे। तो ठीक है, इसका भी हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि पहला इसमें दिया है संविधान के भाग, इसमें आपका 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। तो क्या ये सही है या सही नहीं है। तो ये तो सही है, क्योंकि 343 से 351 में ये राजभाषा से ही संबंधित है। हमारे जो है 17वें अनुच्छेद में 343 से 351 तक का ही मेंशन किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन किया क्या है कि हम लोग को देखना क्या है, सही नहीं है, जो सही नहीं है उस लोग को हम लोग को जो है देखना है। इसमें से जो 4 ऑप्शन में से जो सही नहीं रहेगा उस पर हम लोग को टिक लगाना है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। फिर बी है, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। हाँ ये तो सही है कि अंग्रेजी में ही होते हैं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे तो ये तो सही है, क्योंकि भाई अंग्रेजी में होंगे, राष्ट्रपति का परमिशन लेना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। तो जहाँ तक तो दोस्तों हमें लग रहा है कि बी आंसर सही है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं बी सही है तो प्लीज़ कमेंट में बी लिख करके आप लोग सेंड कीजिए। फिर भी हम लोग आगे भी देखते हैं कि आगे क्या है, हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो, आगे सही हो। तो सी है, इसका राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। तो सॉरी दोस्तों, ये तो पहले ही गलत दिख रहा है कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। सॉरी दोस्तों, ये भी गलत है। मतलब कि तुम आपका ए वाला भी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। हमने रॉन्ग पहले ही इसको साइड कर लिया। तो मेरा सही कौन सा हुआ, बी सही हो गया। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ। इसके बारे में देखिए दोस्तों, जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ये कंपलसरी कर दिया गया है। जब तक संसद जो है कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, संसद में क्या है, राष्ट्रपति भी होते हैं। तो यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे देखिए, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। ओके दोस्तों, तो ये भी हो गया मेरा तीसरा भी क्वेश्चन। अब इसको जो है, इसलिए इसका कौन सा सही होगा, क्वेश्चन बी, ये सही है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे यह अधिकार है, ये पूछ रहा है कि यह अधिकार किसको है, अधिकार पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अधिकार। सॉरी दोस्तों, ज़रा आप इसको ऊपर करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। मतलब अधिकार और किसको है, निम्न में से और किसको अधिकार है हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को। यहाँ पे देखो दोस्तों, हिंदी कह रहा है
और कोई अन्य भाषा हो गया उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो इसमें और किसको किसको जो है अधिकार। तो दोस्तों आइए नीचे हम लोग ऑप्शन पे अपने चलते हैं। तो ऑप्शन में है ए में है संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो आप लोगों को जो सही लगता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको जो है कमेंट करके हमको आप बताइए। आंसर देने से पहले दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं रहेगा आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो आंसर देने से पहले क्वेश्चन को 1 बार 2 बार, लेकिन कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को जो है आप लोग एक बार में ही समझ सकें। और जो भी इसमें मेन टॉपिक्स है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि इसमें अधिकार सब वर्ड हो गया, जो शब्द है अधिकार, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद इसमें अन्य भाषा, यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके, यहाँ पे उच्च न्यायालय हो गया। तो इस तरीके से जो आप लोग अंडरलाइन करने के बाद ही आंसर दिया कीजिए। तो दोस्तों आप लोग को अगर आंसर मिल रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं क्या होता है इसका। तो इसमें इसका दोस्तों आंसर होगा सी आंसर इसका सही है। सी क्यों सही होगा? सी इसलिए सही होगा दोस्तों कि जैसे किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। मतलब समझे आप लोग कि किसी राज्य का राज्यपाल अगर किसी राज्य का राज्यपाल है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, मतलब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। मतलब कि राज्यपाल के पास भी इस चीज़ का जो है अधिकार है। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? चौथा का सी सही होगा। ओके दोस्तों, हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? यदि किसी जो है उच्च न्यायालय में हम लोग कोई अपना पिटीशन दायर कर रहे हैं तो उसमें जो है दोस्तों कि किस भाषा में वो जो याचिका लगाएंगे वो किस भाषा में होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 4 मैंने दे रखा है, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग को अगर इसका आंसर मालूम हो तो बताइए। लेकिन ना उसके पहले क्वेश्चन हम बार बार एक चीज़ को आप लोग को बोल रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार जो अच्छे से आप लोग पहले पढ़ लिया करिए, क्योंकि जो है सारी कन्फ्यूजन क्वेश्चन से ही होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इन सब बातों को आप समझ लिए रहेंगे तो आपका जो है डाउट क्लियर रहेगा। तो आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर कीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। सी क्यों सही होगा? अब सी सही होगा, आप लोग देखिए सी क्यों सही हो रहा है। सी सही होगा दोस्तों, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। जैसे संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जो हमारा हाई कोर्ट है उच्चतम न्यायालय में किसी के प्रयोग के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में हो। मतलब पहले ही जो है संसद ने ये कह रखा है कि मेरे यहाँ केवल इंग्लिश में ही जो भी पिटीशन आप दायर करोगे वो इंग्लिश में रहेगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सी में दिया है केवल अंग्रेजी में ही अगर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया है दोस्तों कि न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में हो। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये हो गया आपका सी सही। ओके दोस्तों,
अगर आप लोग को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और दोस्तों मेरे इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।